चैनल से जुड़ी नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल फैक्चुअल लर्निंग में। इस वीडियो में हम बात करेंगे शास्त्रीय नृत्य के बारे में। पार्ट 1 में हमने शास्त्रीय नृत्य और राज्य को ट्रिक से याद किया था। पार्ट 2 में हम प्रत्येक शास्त्रीय नृत्य की विशेषताएं जानेंगे। दोस्तों, अगर आपने इस टॉपिक का पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारतीय नृत्य कला, इसको दो भागों में बांटा गया है, शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य, क्लासिकल डांस, फोक डांस। दोस्तों, लोक नृत्य के बारे में जान लेते हैं। ये स्थानीय लोगों द्वारा कई खास मौक़ों पर ही किया जाता है, जैसे कि फसल की कटाई, बच्चों का जन्म, शादी समारोह, उत्सव और भी कई खास मौक़ों पर, और इन्हें मुख्यतः समूहों में किया जाता है। प्रत्येक राज्य का अपना अपना लोक नृत्य है और दो राज्यों का सेम भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, हम आज के टॉपिक शास्त्रीय नृत्य के बारे में बात करते हैं। शास्त्रीय नृत्य, दोस्तों, ये एक प्रकार का धार्मिक संगीत नृत्य है। इन नृत्यों के द्वारा विभिन्न पौराणिक कथाओं को शरीर के अंगों के हाव भाव और मुद्राओं के द्वारा वर्णन किया जाता है। इंडियन क्लासिकल डांस के बारे में एक संस्कृत ग्रंथ नाट्यशास्त्र इसमें विस्तार से लिखा गया है। इस ग्रंथ के रचयिता हैं भरत मुनि। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के संगीत नाटक अकादमी ने भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रमुख 8 शैलियाँ बताई हैं। दोस्तों, शास्त्रीय नृत्य और उनसे संबंधित राज्य को हम ट्रिक से याद कर चुके हैं। आज हम इनके बारे में एक एक करके जानेंगे। भरतनाट्यम। भरतनाट्यम भारत का सबसे प्राचीन नृत्य है। इस नृत्य को तमिलनाडु में देवदासियों द्वारा विकसित और प्रसारित किया गया। दोस्तों, देव का अर्थ है ईश्वर और दासी का अर्थ है भक्त, ईश्वर के भक्त। यह एकल स्त्री नृत्य है। इसे सादिर अथवा दासी अट्टम के रूप में जाना जाता था। दोस्तों, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके विषयों की एक व्यापक श्रेणी है जो कि मानवीय और ईश्वरीय प्रेम जैसे विषयों को समाहित करती है। मणिपुरी। मणिपुरी नृत्य पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। यह मुख्य रूप से राधा और कृष्ण के प्रेम प्रसंग पर आधारित है। दोस्तों, मणिपुरी नृत्य अन्य शास्त्रीय नृत्य से अलग है क्योंकि इस नृत्य रूप में शरीर धीमी गति से चलता है। बॉडी का मूवमेंट बहुत ही स्लो होता है। मणिपुरी नृत्य ज़्यादातर समूह में ही होते हैं, परंतु रासलीला के कुछ नृत्यों का एकल प्रदर्शन भी होता है। कथक। दोस्तों, यह उत्तरी भारत का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। कथक शब्द का अर्थ है एक कहानी को नृत्य के रूप में प्रदर्शित करना। इसमें हिंदू धार्मिक कथाओं के अलावा पर्शियन अथवा फारसी और उर्दू कविता से ली गई विषय वस्तुओं का नाटकीय प्रस्तुतिकरण किया जाता है। कथक ही भारत का वह एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है जिसका संबंध उत्तर भारत तथा मुस्लिम संस्कृति से रहा है, क्योंकि मुगल वंश के शासन के दौरान यह दरबारी नृत्य भी था। और दोस्तों, इसकी एक विशेषता और जान लेते हैं। घुंघरुओं का इसमें विशेष स्थान है क्योंकि इस नृत्य की मुख्य विशेषता पैरों की गति है। कथकली। कथकली नृत्य दक्षिणी भारत राज्य केरल का प्रसिद्ध नृत्य है। कथकली शब्द का अर्थ है नृत्य नाटक, नृत्य के साथ में नाटक प्रस्तुत करना। यह मुख्यतः पुरुषों द्वारा किया जाता है और महिला पात्रों का किरदार भी पुरुषों के द्वारा ही निभाया जाता है। पर पिछले कुछ सालों में महिलाओं ने भी कथकली नृत्य करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, इस नृत्य के विषयों को रामायण, महाभारत एवं पौराणिक कथाओं से लिया गया है। इसमें देवताओं एवं राक्षसों के रूपों को दर्शाने के लिए मुखौटों का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कि मुखौटों का प्रयोग किस शास्त्रीय नृत्य में किया जाता है। कुचिपुड़ी। दोस्तों, इसको देव नृत्य भी बोला जाता है। कुचिपुड़ी नृत्य दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। इसमें स्त्री पुरुष दोनों नर्तक भाग लेते हैं और कृष्ण लीला की प्रस्तुति करते हैं। ओडिसी। ओडिसी नृत्य की उत्पत्ति भी देवदासी के नृत्य से हुई, जो कि उड़ीसा के हिंदू मंदिरों में नृत्य किया करती थी। इसमें उड़ीसा के सबसे लोकप्रिय देवता भगवान जगन्नाथ की महिमा का बखान किया जाता है। ये मुख्य रूप से स्त्रियों द्वारा ही किया जाता है। दोस्तों, इस नृत्य की एक दिलचस्प बात यह है कि यह एकमात्र भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जिसे 1991 में माइकल जैक्सन ने सिंगल ब्लैक एंड वाइट में प्रदर्शित किया है। सत्रिया। यह नृत्य असम के वैष्णव मठों में किया जाता था। प्रारंभ में यह नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता था,
लेकिन अब महिला नर्तकियों द्वारा भी किया जाता है। और दोस्तों, इस नृत्य शैली को संगीत नाटक अकादमी द्वारा 15 नवंबर 2000 को अपने शास्त्रीय नृत्य की सूची में शामिल किया, जिससे कि शास्त्रीय नृत्यों की संख्या बढ़कर 8 हो गई। मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम दक्षिणी भारतीय राज्य केरल का प्रसिद्ध नृत्य है। दोस्तों, भरतनाट्यम और ओडिसी शास्त्रीय नृत्य के समान ही मोहिनीअट्टम नृत्य की उत्पत्ति भी मंदिरों में देवदासियों के द्वारा हुई। तो देवदासियों के द्वारा भरतनाट्यम, ओडिसी और मोहिनीअट्टम नृत्य की उत्पत्ति हुई। मोहिनी शब्द का अर्थ है मन को मोहने वाला। भारतीय पौराणिक कथाओं के अनुसार मोहिनी हिंदुओं के देवता भगवान विष्णु का एक अवतार है। मोहिनीअट्टम महिला नर्तकियों द्वारा प्रस्तुत एकल नृत्य है। तो दोस्तों, हमने एक एक शास्त्रीय नृत्य के बारे में जान लिया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं। थैंक यू।